बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। स्टूडेंट्स, हम आज इस चैप्टर का जो है लास्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और हमने किडनीज़ के हवाले से हमने डिसऑर्डर्स को लास्ट टाइम पढ़ा, और डिसऑर्डर्स के अंदर हमने 2 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, किडनी स्टोन्स एंड किडनी फेलियर। किडनी स्टोन्स का हमने ट्रीटमेंट पिछले लेसन में पढ़ लिया था। आज के लेसन में हम ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर को डिटेल से इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वैसे आपसे बात कर लूँ कि जो डिसऑर्डर्स हैं वो दो तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। नंबर 1 पे डायलिसिस है और नंबर 2 पे किडनी ट्रांसप्लांट है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा मैकेनिज्म बता दें कि जो बेसिकली पर्पस था किडनी का, किडनी फेल हुआ, किडनी अपना वर्क छोड़ गया, सो उसका जो पर्पस था वो तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड था, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब किडनी खराब हो गए हैं, सो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो है वो नहीं हो रही, एंड आवर ब्लड इज फिल्ड विद द टॉक्सिक मटेरियल्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, एंड एक्सेस वाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ब्लड फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब इसका ट्रीटमेंट दो तरह से हो सकता है। या तो आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि आपका कोई अल्टरनेटिव सोर्स निकल आए जो आपके ब्लड को प्योरीफाई कर दे, ठीक है। और दूसरा इसका मैकेनिज्म क्या है कि किडनी जो है अगर एक ख़राब है तब भी, और अगर दोनों ख़राब हैं तब भी, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट यानी कि एक किडनी जो है वो किसी डोनर से वो ले लिया जाए, ठीक है, और वो बॉडी में लग जाए। क्योंकि एक किडनी भी अगर हेल्दी हो तो वो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए काफ़ी होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इन दोनों मेथड्स को हम आज देखते हैं। अच्छा, पहले डायलिसिस की बात हो जाए। डायलिसिस की डेफिनेशन आ जाए कि इट मीन्स द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज, ठीक है, ठीक है। डायलिसिस का मतलब ही यही होता है, ठीक है, कि किसी सॉल्यूशन में से जो है जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अलहदा करना। तो बेसिकली ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स फिल्टर नहीं हो रहे होते उनको क्लीन करना, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड्स के साथ। अब आर्टिफिशियल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो उसकी बात करते हैं। नंबर 1 पे है पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट टाइप है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स हमारे इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच इज अ स्पेस अराउंड गट। हमारी आंतों के, गट आंतें हैं, हमारी आंतों के गिर्द एक कैविटी होती है, ठीक है, जिसको पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं, ठीक है। ये डायलिसिस फ्लूइड जहाँ पे फिल किया जा रहा है बेसिकली दिस इज पेरिटोनियल कैविटी। और इसके गिर्द जो है एक लाइन होती है, येलो कलर से नजर आ रही है, पेरिटोनियम की, ठीक है। पेरिटोनियम को इन्होंने लार्ज करके भी दिखाया डायग्राम के अंदर। बेसिकली पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। इस कैविटी के गिर्द जो है एक लाइनिंग हुई होती है पेरिटोनियम की, और पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पर्पस यहाँ पे है ब्लड वेसल्स के साथ है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है कि पंप के जरिए से कुछ देर के लिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड को फिल किया जाता है, ठीक है। वो जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट जो सॉल्ट्स हैं वो कम रखी गई होती हैं, लेकिन ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स या मेटाबॉलिक वेस्ट वो ज़्यादा होती हैं। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, कुदरत का भी असूल है, आप लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा भी होगा। तो क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहीं पे होगा, ठीक है। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा और उसके थ्रू सारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। When we place dialysis fluid in peritoneal cavity, waste materials from peritoneal blood vessels, ठीक है, peritoneal blood vessels से जितना भी वेस्ट है डिफ्यूज इनटू डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है, विच इज देन ड्रेन्ड आउट, ठीक है। और फिर क्या किया होता है, उसी फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स कि इसमें डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर किया जाता है, पंप किया जाता है, और फिर पेरिटोनियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें से डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वो सारे वेस्ट मटेरियल्स जिनको फिल्टर करना ज़रूरी था वो चले जाते हैं डायलिसिस फ्लूइड में, और फिर आप डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लेते हैं।
अब स्टूडेंट्स ये है तो बड़ा अच्छा मेथड, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसको रोज़ाना करना ज़रूरी होता है, और रोज़ाना करने के लिए फिर जो इसके पेशेंट्स होते हैं वो फिर अपने घर में ही इसका जो है इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक मुश्किल तरीका है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मेथड है हीमोडायलिसिस, जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर जाके होता है। ठीक है, और इसमें आपके पास गुंजाइश होती है 2 से 3 दिन की। ठीक है, इससे ज़्यादा भी वो डॉक्टर के कहने पे होता है, तो जिसमें पेशेंट जा जाके जो है हॉस्पिटल जाके ये अपना डायलिसिस करवाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें क्या होता है, पेशेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन apparatus कॉल्ड डायलाइजर। वहाँ क्या हुआ था पेरिटोनियल डायलिसिस में, कि फ्लूइड को बॉडी के अंदर एंटर किया गया और वहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन की गई। यहाँ पे ब्लड को पंप किया जाएगा, सारे ब्लड को बॉडी से बाहर जो है वो डायलाइजर के थ्रू जो है बाहर निकाला जाएगा। अब डायलाइजर क्या होता है, बेसिकली इसमें लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, और वो जो लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं उनकी वॉल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स के तौर पे बिहेव करती हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कि जिसमें कुछ सब्सटेंसेस को दाखिल होने की इजाज़त है और कुछ को नहीं है। तो यहाँ भी यही होता है, क्योंकि जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो स्मॉल जो है वो साइज़ में होते हैं, जबकि जो ज़रूरी सब्सटेंसेस जैसे आपके प्रोटीन्स हैं आपके खून के अंदर या ब्लड सेल्स हैं वो लार्ज साइज़ में होते हैं, तो वो डिफ्यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, वो नहीं पास आउट होते हैं, लेकिन इन ट्यूब्स के अंदर जो वेस्ट है वो पास आउट हो जाता है। तो जब वो वेस्ट पास आउट होगा तो इस तरह से क्या होगा, वो वेस्ट फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब्स। ठीक है, और डायलिसिस फ्लूइड एक साइड पर वो फ्लो करता रहता है और एक लेयर में ब्लड फ्लो करता रहता है। इस तरह से क्या होता है, वो फ्लूइड के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस। ठीक है, इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर और वेस्ट मूव कर जाते हैं ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और फिर डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल दिया जाता है, जो यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है जब ये ब्लड क्लियर हो जाता है तो फिर जो है यहाँ से वेन के थ्रू वापस ब्लड बॉडी में एंटर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स किडनी ट्रांसप्लांट जो नेक्स्ट मेथड है, इसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है डैमेज्ड किडनी की विद अ डोनर हेल्दी किडनी। ठीक है, डैमेज्ड किडनी जो है उसको ख़त्म करके उसकी जगह पे डोनर का हेल्दी किडनी लगा दे। अब डोनर कौन होगा, डोनर मे बी अ डिसीज्ड पर्सन। ठीक है, कोई फोर्थ हुआ शख्स उसका भी किडनी लिया जा सकता है। ठीक है, या लिविंग पर्सन भी हो सकता है, फिर ज़रूरी नहीं है डोनर चाहे रिलेटिव हो, रिलेटिव के अलावा भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं डोनर की और पेशेंट की उनको मैच करना चाहिए। ठीक है, और ये बड़ा एहतियात का काम होता है, इसमें सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच करना काफ़ी नहीं होता। ठीक है, इसमें दोनों के जो टिश्यू प्रोटीन्स हैं उनको भी उनको भी ज़रूरी होता है मैच करना, अदरवाइज वो किडनी प्रॉब्लम का ज़रिया बनेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स डोनर जो किडनी होता है वो ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी एंड इज कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, ट्रांसप्लांटेड किडनी को यूरिनरी सिस्टम के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब जो इसके बारे में डॉक्टर्स बताते हैं और जो चलता है 10 से 15 ईयर्स का एवरेज लाइफ टाइम चलता है डोनेटेड किडनी का। ठीक है, उसके बाद अगर ये ट्रांसप्लांट नाकाम हो जाए तो फिर नए किडनी ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है, और तब तक के लिए पेशेंट को डायलिसिस पे रहना पड़ता है। ठीक है, स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में, एक तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ठीक है, कि बॉडी जो है वो एक्सेप्टर की जो है वो डोनर के किडनी को रिजेक्ट कर दे। ठीक है, और रिजेक्ट करने का क्या साइंस होंगे, कि वो जो ब्लड है वो सही तरह से फिल्टर आउट नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। इसके अलावा इम्बैलेंसेस इन बॉडी सॉल्ट्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे एक पहले रूटीन में इंसान का जो अपने किडनीज के साथ चल रहा था बॉडी साल्ट्स का फिल्टर आउट करना, अब वो नहीं चलता, और उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेसन में हमने डायलिसिस को डिफ़ाइन किया और इसकी दोनों टाइप्स को हमने डिटेल से पढ़ा। उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट को डिफ़ाइन किया, और फिर हमने इसके अंदर डोनर के हवाले से और डोनर किडनी के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन देखी, और फिर जो है हमने इसके हवाले से प्रॉब्लम्स जो आ सकते हैं वो भी देखे। ठीक है, तो आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो लिखे आपके सामने। डायलिसिस को डिफाइन करना है, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस को आपने इन पे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट का क्या मीनिंग है ये आपके सामने पीछे भी डेफिनेशन लिखी थी, और ये बुक से ली गई थी, आप बुक से भी इसको कंसर्न कर सकते हैं।
और इसी टॉपिक के लास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स लिखे गए हैं, इन प्रॉब्लम्स को भी आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस चैप्टर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको मार्क करवा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।